Open page number 14. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have learnt it. For example, देखिए, you notice when something is missing. तुम इस बात को नोटिस करो कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस है, यानी कुछ ऐसी चीज है जो उसमें इंक्लूड नहीं है. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लर्नड इट. ओके, या तो यू हैज टू बी, इट हैज टू बी रिपेयर्ड, या तो इसको रिपेयरिंग की गई है. ठीक है, बिकॉज यू हैव लर्नड इट, क्योंकि तुमने इसको किसी से उधार लिया है. ठीक है, किस चीजों की किसकी बात चल रही है भाई? इशिका, किसकी बात चल रही है ये? किन चीजों की बात? हाँ मैम, जो सामान था ना जो उनकी मदर वहाँ पे लेके गई थी मिस्टर डॉर्लिंग के घर पे, उन सब सामानों के. मिसेस डॉर्लिंग जो है वो क्या करी थी, वो सामान लेके चली गई थी. किसके घर से? मिसेस एसॉस के घर से. मिसेस एसॉस के घर से बहुत सारा मटेरियल जो है वो सूटकेसेस में भर के वो ले जाया करती थी. यही तो बताया था हमने आपको. हाँ जी. उसके बाद क्या था कि आगे का हम देखेंगे कि उसने कहा कि कोई चीज ऐसी भी थी. एक तो वो था टेबल क्लॉथ. टेबल क्लॉथ को क्या कर रहे थे वो लोग? वो क्या कर रही थी? टेबल क्लॉथ को बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसमें पहले से कहीं वर्ण मार्क था, जला हुआ निशान था टेबल क्लॉथ में, है ना. उसके अलावा क्या चीज थी? वो कैंडल स्टिक को देख रही थी, क्योंकि कैंडल स्टिक जो था, जो कि वो यूज नहीं करते थे वो लोग. उसके अलावा क्रॉकरी भी उसी की थी. तो दैट्स वाई वो कह रही है कि या तो तुमने इसको कहीं से उधार लिया है, और या फिर तुमने इट हैज टू बी रिपेयर्ड, और या तुमने इसको रिपेयर कराया है. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. देखो क्या था. अब कटलरी की बात है उसका. कैसे कि अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड. मैंने एक फिर से अननेचुरल साउंड सुनी. ठीक है, ऑफ माई वॉइस, मेरी ही आवाज की. क्लियर. एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे गई. ठीक है. आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी. मुझे एक बार मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. तो उसने क्या कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं. काहे के लिए? सिल्वर पॉलिश करने में. ओके. एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो. ये बहुत लंबे समय पहले की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और शायद मैं बोर हो गई थी इस वर्क को करने में. एंड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मैं घर पर थी बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी. ओके. बिकॉज उसने कहा कि परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, शायद मैं घर पर थी उस दिन, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी. एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, यानी उसने पहले कभी ऐसा मुझसे नहीं कहा था. क्या नहीं कहा था?
क्या नहीं कहा था उसने पहले मुझसे कभी? सिल्वर पॉलिश करने के लिए नहीं कहा था। ओके, अब उसने मुझे सिल्वर पॉलिश करने के लिए कहा था और मैं इल थी इसलिए घर पे थी, लेकिन मैं इस पॉलिशिंग वर्क से क्या हो गई थी? पजल्ड हो गई थी। आई वॉज नॉट यूज टू डू इट। ओके, क्योंकि मैं ये करने में इंटरेस्टेड नहीं थी पॉलिशिंग, और लेकिन मैं बीमार थी, सो आई वॉज एट होम, इसलिए मैं घर पर थी। क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? क्लियर टू यू और नॉट? Yes, ma'am. Okay. I asked her which silver she meant and she replied, मैंने पूछा उससे which silver, कौन सी सिल्वर, she meant and she replied, और उसने उत्तर दिया surprised, वो इस बात पर सरप्राइज थी that it was the spoons, ये वही स्पून्स थे। ओके, जो कि किसने परचेज किए थे? मतलब इन लोगों ने परचेज किए थे और इन्हीं ने पॉलिशिंग की थी। किसने परचेज किए थे और किसने पॉलिशिंग की थी? मैम ऑथर की मदर ने, और मैम पॉलिशिंग इतने करी ऑथर ने। ऑथर नहीं बेटा, ये मिस एसोज की डॉटर की बात चल रही है और मिसेस एसोज की बात चल रही है। ठीक है, पॉलिशिंग से वो बोर हो गई थी और वो इल थी उस दिन, इसलिए उसे घर पे रुकना पड़ा था। क्लियर टू यू? हेलो इशिका, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इशिका, आर यू हेयर? इफ यू हैव गॉन फ्रॉम हियर, Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके बेटा, नाउ सी, अब वही स्पून्स उसे वहां दिखाई दिए। कहाँ दिखाई दिए वही स्पून्स? यस, मिसेस डॉर्लिंग के घर। ओके, तो उसे वही कटलरी जो थी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ दिखाई दी। फॉक्स मतलब कांटे, और एंड नाइफ्स और चाकू, ऑफ कोर्स, वास्तव में, यानी जितनी भी कटलरी थी वो उसने वहां पर देखे। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ये उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज था, विचित्र था। ओके, आई डिडंट नो द कटलरी बी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी कि जो कटलरी हम डेली में यूज करते थे, ठीक है, कटलरी क्या क्या चीजें हो गई, किसको बोलते हैं? स्पून्स, फॉक्स और नाइफ्स, इन सब चीजों को मिला के क्या बोलते हैं? कटलरी। ओके, तो ये कटलरी जो है हमें नहीं मालूम था कि ये सिल्वर की थी। ठीक है, अब आगे, द गर्ल लॉफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसने लगी। आई वेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर। What be it with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. अब देखिए क्या? I bet you don't know it is either. मैं शर्त लगा के कहती हूँ, यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर, मतलब क्योंकि मैं उसकी तरफ इंटेंशनली देख रही थी। ठीक है, तो इसने इस बात पर मैं शर्त लगा सकती थी कि जितनी भी चीजें वहां पर, जितना भी कटलरी आइटम्स था, इट्स बिलोंग टू मी, ये मेरे घर का ही था और मैं इसको शर्त लगा के कह सकती थी। ओके, और मैं इंटेंशनली उसकी तरफ देख भी रही थी। ओके, ये मेरा इंटेंशन था कि दीज थिंग्स आर बिलोंग टू मी। ठीक है, दैट्स वाई आई वॉज लुकिंग टूवर्ड्स दैम, इसलिए मैं उनकी तरफ देख रही थी। हु वॉज लुकिंग टूवर्ड्स दैम?
मैम असोस डॉटर। Yes, Mrs. Assaw's daughter. What we eat with? She asked. कि हम क्या खाएंगे? Well, do you know? तुम जानो. She hesitated. वो थोड़ा सा हिचकिचाई, hesitate की. She walked to the sideboard and wanted to open the drawer. और वो किस तरफ गई? साइडबोर्ड की तरफ. ओके. एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. और उस मैं क्या चाहती थी कि वो ड्रॉर को ओपन करे. क्लियर. आई विल लुक इट्स इन हेयर. वो चाहती थी कि उसके अंदर मैं उन चीजों को देखना चाहती हूँ जो कि वहां पर है. इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लियर टू यू. ओके. देन आई जम्प्ड अप. I was forgetting the time. I must catch my train. मैं उछल के खड़ी हो गई. I was forgetting the time. क्योंकि मैं टाइम देखना भूल गई थी. क्यों टाइम देखना भूल गई थी? मैम क्योंकि उसके लग्जरी आइटम देखी थी उसके घर के. Yes. उसने अपने लग्जरियस आइटम जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीसियस थिंग्स थी वो वहां पर जब उसने देखी तो दैट्स वाई शी हैज फॉरगेटन टू नोटिस द टाइम. उसने नोटिस कर मतलब टाइम को नोटिस नहीं कर पाया. तो वो उन चीज़ों को देखकर कंफ्यूज हो गई थी. बहुत मतलब इस पजेसिव हो गई थी कि उन चीज़ों की ये सब चीज़ें हमारी हैं. दैट्स वाई वो टाइम देखना भूल गई. अब आई मस्ट कैच माई ट्रेन. उसने कहा मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है. ठीक है, मैं ट्रेन पकड़ना चाहती हूँ. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. उसका हैंड जो था वो ड्रॉर में था और उसने बोला क्या तुम मेरी मदर का वेट नहीं करोगी? नो, आई मस्ट गो. नहीं, मुझे जाना चाहिए. आई वॉक टू द डोर. मैं डोर तक गई. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन. गर्ल ने क्या किया? उस ड्रॉर को ओपन किया. I can find my own way. उसने कहा कि मैं अपना रास्ता खुद तलाश लूंगी. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. और जैसे ही मैं पैसेज से बाहर आई, पैसेज इट मीन्स ओपन एरिया होता है जो रूम्स के बाहर का, उसको पैसेज बोलते हैं. तो जब मैं रूम से बाहर उस पैसेज में आई तो आई हर्ड द जिंगलिंग. जिंगलिंग मतलब साउंड. ओनोमोटोपोइक वर्ड है ये. ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच रिप्रेजेंट साउंड. हाँ, तो जिंगलिंग का मतलब ओनोमोटोपोइक वर्ड. ओके. तो मुझे क्या सुनाई दिया? स्पून्स का और फॉक्स का आवाज सुनाई दिया. जिंगलिंग सुनाई दी. ठीक है, जो इनकी साउंड आती है ना, मतलब कि सिल्वर या फिर किसी मेटल की जो साउंड होती है, ठीक है, और उसको जिंगलिंग बोलते हैं ना. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. और मैंने फिर से एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कॉर्नर पर, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा. एट द नेम प्लेट, नेम प्लेट की तरफ. ठीक है. मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड. इसको कहा जाता था मार्कोनी स्ट्रीट. क्या नेम था इसका, इस स्ट्रीट का? यस, मार्कोनी स्ट्रीट. और आई हैड बीन एट नंबर 46 एंड हाउस नंबर इज 46. यस 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. ये एड्रेस बिल्कुल ठीक था. आई वॉज एट द प्रॉपर प्लेस. मैं एकदम एग्जैक्ट प्लेस पर आ गई थी. ओके. एंड बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. बट मैं इसको और ज़्यादा मेमोरी में लाना नहीं चाहती थी. आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर. वाई? वाई शी डजंट वॉन्ट टू रिमेंबर? मैम क्योंकि उनके घर पे गई थी तो मैम वो बहुत ही मतलब इंसल्ट टाइप में, मैम उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी थी इसलिए. नहीं, ये तो रीजन था ही सही, लेकिन और भी रीजन था. मैम उसके सामान वहाँ पर देखे थे उसने. हाँ, उससे क्या हुआ था, उसको हर्ट किया था. उसको दिल मतलब थोड़ा सा उसको दुख हुआ था इस बात का
कि मेरे जो मटेरियल मेरी मम्मी ने खरीदे थे, प्रीसियस थिंग्स जो थी और जिनकी मेमोरी मेरी बचपन से जुड़ी हुई है, तो दैट्स वाई ऐसी कंडीशन में वो जो है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गई थी, वो बहुत परप्लेक्स्ड हो गई थी, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या हुआ था, वो वहां पर और रहना नहीं चाहती थी, वहां और आना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन माई योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings, and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. Okay. यहाँ पर अब क्या कहना चाह रही है वो लड़की, I wouldn't back there because the object that are linked in your memory. यानी ऐसी चीजें जो हमारी मेमोरी से ज्वाइन हो, लिंक्ड हो, और ऐसी चीजों को हम रिमेमोराइज करते हैं विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, यानी जो हमारा पहले का जीवन था और जो हमारा आज का जीवन है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो उससे हमें दुख होगा, क्योंकि जो पास्ट टाइम था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही फुल ऑफ प्लेजर था, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी उस समय पे, और दे वर पुअर ऑन दैट टाइम एंड दे वर लिविंग हैप्पीली देयर. सो दैट इज़ वाई उसको क्या करते, उसे वो ऑब्जेक्ट जो है उसे पुरानी यादें दिलाते हैं. नाउ अब क्या कंडीशन है, इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, उन चीजों ने अपनी वैल्यू को खत्म कर दिया है. समझ रहे हैं क्यों खत्म कर दिया है उन चीजों ने अपनी वैल्यू को? बिकॉज ऑफ आई एम लिविंग इन अ वेरी स्मॉल रूम. अब मैं एक छोटे से रेंटेड रूम में रहती हूँ, ठीक है. तो दैट्स वाई वो चीजें तो केवल एक बड़े से घर में और इम्पोर्टेंट प्लेस पर जरूरी होती हैं. ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद द हाउस, क्योंकि जैसा घर हो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स का नीड होता है. क्लियर. अब वो कहाँ रह रही है, एक छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में रह रही है. अभी ये लाइन भी आएगी, देखिए. Lost their value when served from them, you see them again in strange surroundings. और देखिए उन चीजों को उसने कहाँ देखा था, स्ट्रेंज सराउंडिंग में, मतलब कि अकवर्ड मैनर में, यहाँ वहाँ गलत तरीके से मिसमैनेज हो रखी थी. और जबकि वो इतने इम्पोर्टेंट और प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स थे जिनको वो लोग मतलब वो बहुत ही मुश्किल से उन्होंने इकट्ठा किया होगा. तो दैट्स वाई वो चीज़ें ढंग से वहाँ मैनेज नहीं हो रही हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों को देखकर परेशान हो गई थी, परप्लेक्स्ड हो गई थी, दुखी हो गई थी. एंड यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम. अब इन चीज़ों का मैं क्या करूँगी, क्योंकि इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, मैं तो एक छोटे से रेंट के कमरे में रहती हूँ, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, जहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ब्लैक पेपर से विंडोज को मतलब कि बंद कर रखा है. ब्लैक पेपर हंग कर रखा है हमने किसके ऊपर, विंडोज के ऊपर. एंड स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर. और वहाँ पर एक टेबल है जिसमें एक नैरो ड्रॉअर है, उस ड्रॉअर के अंदर जरा सी कटलरी है, वही कटलरी रखने लायक जगह है. ओके. एंड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर, वो भी क्या है कि एक टेबल के अंदर ड्रॉअर है, उसके अंदर हमने कटलरी रख रखी है. इतनी प्रीसियस और इतनी महंगी चीज़ें, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों की हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमारा
घर जो है वो अब एक स्मॉल रेंटेड रूम है और आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैं इस एड्रेस को भूल जाना चाहती हूँ। आई डिटरमाइंड टू इट कि आई शुड बी फॉरगेटन दिस एड्रेस, ओके, कि हमें इस एड्रेस को भूल जाना चाहिए। ठीक है, आगे, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द इजीएस्ट। ऑफ ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भुला देनी चाहिए, दैट वुड बी द इजीएस्ट, और यही एक इजी तरीका होगा कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं, क्योंकि अगर मैं उन ऑब्जेक्ट को रिमाइंड करूंगी, रिमेमोराइज करूंगी, तो आई विल बी पजल्ड। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके बच्चों, तो नाउ we will discuss question answer. Okay? Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? ठीक है, अब वो क्या इसमें कहा गया है, बताइए आप, अंकित खंडेलवाल। Have you come back? Said the woman. उस वुमन ने कहा, तुम वापस आ गई। I thought that no one had come back. मैं सोचती हूँ कि कोई भी वापस नहीं आता। ठीक है, Does this statement give any clue? क्या यह स्टेटमेंट कोई क्लू देता है? क्या समझ आता है इस स्टेटमेंट से? देखिए, वैसे तो आप खूब सारी बातें बताते हैं हमें, बताइए आंसर। Who will tell? मैम ये चैप्टर तो आधे पढ़ा था हमने, एक क्लास मिस कर दी थी उसमें हमने। एक क्लास मिस कर दी थी, तो तुम्हारे को ये sir, नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है, तो उसी दिन हमने ये पढ़ाया था। मैम ऐसे तो ध्यान नहीं, एक दो क्लासेस अटेंड करी थी इसकी तो हमने। अटेंड की थी पहले तो, है ना, एक दो क्लास मैंने अटेंड की थी इसकी तो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी है वो, उसको देख सकते हैं ना कभी टाइम मिल जाए तो। ओके कोई बात नहीं, नेट का इश्यू होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं चीज समझाना चाहती हूँ। वो लेडी कहती है, मिसेस डॉर्लिंग कहती है, हैव यू कम बैक? तुम वापस आ गई। जबकि वॉर टाइम था ना, हॉलैंड में क्या था, वॉर टाइम। तो जब वॉर टाइम है उसमें लोग बचते नहीं हैं, है ना तो वो कह रही कि तुम वापस आ गई फिर से। और आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कोई भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये कारण था। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन आंसर जब लिखाएंगे तो इसको एक्सीडिंग वे में होगा वो, अभी हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। ओके, नेक्स्ट, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। दो टाइम है इसमें स्टोरी के अंदर, एक तो प्री वॉर और एक पोस्ट वॉर। ठीक है, तो व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स? क्या प्रॉब्लम हुई थी इस लड़की को? यांसिका, यांसिका, बताने के लिए क्लास में कोई नहीं है, और जब हम पढ़ा रहे हैं तो अभी हम मुझे दिखाई दे रहे हैं। होनित, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट? आयुष शर्मा, हर्षित, सबके सब जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी एक आंसर बताने के टाइम पे आंसर नहीं दे रहे हैं। शक्ति सिंह, हु इज शक्ति सिंह? न्यू स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा, आपने तो अभी चैप्टर आज ही पढ़ा होगा, है ना? यस मैम, सेकंड क्लास है। ओके, तो कैन यू टेल एनीथिंग अबाउट दिस प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर? नो मैम। देखिए, प्री वॉर में जो कंडीशन थी उस लड़की की, शी वॉज लिविंग इन अ बिग हाउस एंड दे वर वेरी रिच। शी बिलोंग्स टू अ
rich class society, and she had so many precious objects which she was using. तो ये तो प्री वार का कंडीशन है, प्री वार का मतलब वार से पहले का कंडीशन है। और अब पोस्ट वार की बात हो रही है। तो पोस्ट वार में वो एक छोटे से रेंट के रूम में रह रही है और वो कहती है कि अगर हम यहाँ से हाउस नंबर 46 से अगर मैं मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट अगर कलेक्ट करके ले भी जाती हूँ इन केस, तो भी आई हैव नो प्लेस टू पुट दैम, ओके, बिकॉज ऑफ आई एम लिविंग इन अ वेरी स्मॉल रेंटेड रूम। ओके, इज इट क्लियर शक्ति? Yes, ma'am. Okay, next. Why did the narrator of the story want to forget the address? क्यों भूल जाना चाहती है वो एड्रेस? यस राहुल बताइए, क्यों भूल जाना चाहती है वो एड्रेस? वो कह रही है मैं तो ये एड्रेस भूल जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो छोटे से कमरे में रहने लगी थी। बिकॉज पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं वो अगर प्लेजरेबल लाइफ नहीं है तो जब हम उनको रिमेमोराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? दुख। तो दैट इज वाई शी डिडंट वांट टू रिमाइंड द पास्ट ऑफ हरसेल्फ। वो अपना पास्ट रिमाइंड करना नहीं चाहती थी। इज इट क्लियर? हेलो अंकित। ओके, Yes. हाँ जी। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रीडिसमेंट दैट फॉलोज बार कमेंट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि एड्रेस जो है एक ऐसी स्टोरी है, ह्यूमन प्रेडिसमेंट का एक ऐसा पार्ट है दैट फॉलोज द वार। वॉर भी चल रहा था और किस तरह की क्रिटिकल पोजीशन में वो गर्ल थी और उसके बाद उसने किस तरीके से उन पर ओवरकम किया या उसने अपनी इमोशंस को कट ऑफ कर दिया, स्टॉप्ड कर दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल लड़की थी। तो वो चाहती थी कि मैं जैसी लाइफ जी रही हूँ अब मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पास्ट की मेमोरी की तरफ ध्यान दूंगी और अगर मैं ये सोचूंगी कि पास्ट में मेरे पास इतना प्रीसियस थिंग्स था तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ओके, तो इसमें एक मोरल मैसेज है आप लोगों के लिए कि हमें जैसा टाइम चल रहा है वैसा ही हमें एडजस्ट करना चाहिए। ज़्यादा अगर पास्ट बहुत अच्छा था तो उस पर हमें इतना टेंशन पे नहीं करना चाहिए, और क्योंकि हमें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या करना होता है, जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं उनसे यूज टू होना होता है, बहुत ज़्यादा पजल्ड नहीं होना होता है। क्योंकि अगर हम अपनी कॉन्शियस लूज कर देंगे, हमारे अंदर अगर हार्डशिप से फेस टू फेस करने की अगर क्वालिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ वहीं पर स्टॉप्ड हो जाएगी। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, जब कभी हार्डशिप ऑफ लाइफ हो तो हमें चैलेंजेस को फेस करना होगा और उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ द मिसेस एसॉस डॉटर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, thank you students, have a nice day all of you. Now I want to close. Okay.